गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू HPTGT मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के MCQs के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दो कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर ले बाय रिसर्चिंग TGT मेडिकल। ठीक है, तो हम HPTGT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ HP टेट की भी हम तैयारी कर रहे हैं। जिसका भी मेडिकल का है वो HPTGT वाली जो मेरी सीरीज़ है बायोलॉजी की वो देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के बायोलॉजी के MCQs की ओर। बायोलॉजी की MCQs से रिलेटेड हमने एक प्लेलिस्ट पहले ही बना चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं आई बटन में ऊपर, वहाँ पे क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, तो आज के बायोलॉजी सेक्शन में हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे लेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद होंगे आपके 15 क्वेश्चंस जिसके हम डिस्कशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और 15 में से क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने। 10 बनते हैं तो गुड है, 10 से अबव बनते हैं तो एक्सीलेंट है। ठीक है, और अगर 10 से नीचे बनते हैं तो बैड रिजल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों हमारा कि जो वाटर है, आरओ है, वाटर आरओ जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। वाटर आरओ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको उसका आंसर देना है। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे मुझे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? क्या रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दी गई, क्या शिल्डन द्वारा दी गई, क्या परकिंस द्वारा दी गई, क्या वर्चू द्वारा दी गई? तो देखिए, जो सेल थ्योरी दी गई थी वो आपका शिल्डन एंड स्केवन द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन जो होगा इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए, जब सेल की जो खोज हुई थी उसके बाद जो कुछ थ्योरीज आई थी उसमें शिल्डन और स्केवन ने 1938 और 39 के आसपास ये थ्योरी दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया था, उनकी सेल वॉल के बारे में बताया था। और जो सेल थ्योरी है आपकी, वो सेल वॉल है आपकी, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल की, जो एनिमल सेल की जो सेल वॉल है वो आपकी सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल की होती है वो सेल वॉल ही होती है, आउटर कवरिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु सजेस्टेड दैट सेल हैज अराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने ये सजेस्ट किया कि जो सेल है वो अराइव होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पुराने सेल्स खत्म होते हैं और नए सेल्स डेवलप होते हैं? किसने कहा ये? क्या रॉबर्ट ब्राउन ने कहा, क्या वर्चू ने कहा, क्या शिल्डन ने कहा, एंड स्केवन ने कहा, क्या रॉबर्ट हुक ने कहा? तो देखिए, ये टर्म किसने कही थी? वो रुडोल्फ वर्चू ने कही थी। इसने एक टर्म दी थी, उसका नाम याद रख लें, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये चीज आप याद रख लें। इसका मतलब होता है कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइव होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, क्या टर्म थी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये किस थ्योरी में दिया गया था? रुडोल्फ वर्चू ने थ्योरी ऑफ लीनिएज में। ठीक है, तो ये याद रखें कि थ्योरी ऑफ लीनिएज किसने दी? वर्चू ने। और इसने क्या कहा कि न्यू सेल्स डेवलप होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कौन सी टर्म में कहा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला में इसने कहा। तो ऑप्शन जो होगा इसका वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने खोज किया? क्या रॉबर्ट हुक ने किया, क्या रॉबर्ट ब्राउन ने किया, क्या ल्यूवेनहॉक ने किया, क्या परकिंस ने किया? तो देखिए, जो आपका न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया वो आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा उसका भी बी आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने जो है आपका सेल की खोज करी। किसकी करी? सेल की खोज करी। सबसे पहले सेल की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी? 1665 में। ठीक है, सेल का मीनिंग क्या दिया इसने? रूम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल होता है। यानी कि मान लो ये सेल है, तो ये सेल क्या है? एक तरह से बहुत सारी ऑर्गेनेलीज का घर है। ठीक है, तो
रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस दिया और रॉबर्ट हुक ने क्या दिया, आपका सेल की खोज करी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन लिखा है मैंने, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की खोज इसने करी, वर्चू ने ये वाली टर्म दी, शिल्डन और स्केवर ने आपका सेल थ्योरी दी, और रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ पे। हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। ठीक है, किसने कॉइन करी टर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेल है, सेल के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो किसने टर्म दी है। ठीक है, क्या परकिंस ने दी, क्या रॉबर्ट ब्राउन ने दी, क्या वर्चू ने दी, क्या शिल्डन ने दी। तो बताइए आप किसने दी है प्रोटोप्लाज्म की टर्म। जो प्रोटोप्लाज्म की टर्म है आपकी, वो परकिंस ने दी थी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की जो टर्म है वो परकिंस ने दी थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन भी आ गया, तो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। वर्चू भी आ गया, थ्योरी ऑफ लीनियर से रिलेटेड है। ठीक है, न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से रिलेटेड है, और उसी तरह से किससे रिलेटेड है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला से रिलेटेड है। शिल्डन आ गए, शिल्डन आपके सेल थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें, इनको कंपेयर करते चलें, इनको लिंक करते चलें। लिंक करने का क्राइटेरिया देखिए, एचपी टेट में ऐसा ही होता है, एचपी टीजीटी में भी ऐसा ही होता है। आपको लिंक करके चलना पड़ता है, आपको कट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दिमाग लगाइए कि एचपी टेट कैसे क्वालिफाई किया जाए और एचपी टीजीटी कैसे क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, आपको हर एक गाइडेंस जो होगी वो कल के वीडियो में दिया जाएगा कि कैसे एचपी टेट की तैयारी करनी है और कैसे एचपी टीजीटी की तैयारी करनी है। तो आप 9 बजे मेरे साथ रात को कल बने रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल लूजेस वाटर व्हेन पुट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाय प्रोसेस नोन एज। जब किसी सेल को वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है, तो वो सेल जो है वो वाटर लूज कर देता है। तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रोसेस होती है। क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो, क्या एंडोस्मोसिस होती है, क्या एक्सोस्मोसिस होती है, तो वो क्या रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। तो देखिए, जब हाइपोटोनिक सेल सॉल्यूशन में सेल को डाला जाएगा तो सेल जो होगा वो लूज करेगा वाटर को, यानी कि श्रिंक करेगा वाटर को। ठीक है, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होगी, वहां पे होगी आपकी एक्सोओस्मोसिस, यानी कि सेल जो है, सेल का वाटर जो है वो बाहर की ओर आएगा। मान लो कि ये सेल है, इसको हमने वाटर के अंदर डाल दिया, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, अंदर का जो सेल होगा, सेल का वाटर होगा वो बाहर की ओर आएगा। तो क्या होगा, जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कोई चीज़ जाती है तो वो क्या होती है, ओस्मोसिस होती है। जब अंदर से बाहर की ओर चीज़ आएगी तो वो एक्सोस्मोसिस होगी, और जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगी अंदर से बाहर से अंदर की ओर, तो वो एंडोस्मोसिस होती है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहां होगा तो वहां पे एक्सोस्मोसिस होगी, और जहां एंडोस्मोसिस होगी वहां पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्सोस्मोसिस इसके केस में आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वही बात है कि एंडोस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि बाहर की कंसंट्रेशन कम होगी और अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो अंदर से बाहर से अंदर की ओर कोई सब्सटेंस जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो होगा आंसर वो सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन हाईली सॉल्टेड पिकल्स। जिसमें पिकल्स में हाईली सॉल्ट होता है वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसा क्या कारण है कि वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए है पिकल्स डज नॉट हैव नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया किल्ड बाय प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, ऑप्शन डी है सॉल्ट इनहिबिट्स रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बैक्टीरिया वहां पे क्यों नहीं प्रेजेंट होते जहां पे हाईली सॉल्टेड पिकल्स होते हैं, तो इसका आंसर बताना है आपको जल्दी से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों
उसका आंसर है बैक्टीरिया किल्ड बाय प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होती है यहाँ पे, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो होगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। देखिए आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो किसके अंदर होती है, किस ऑर्गेनेली के अंदर होती है। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, क्या सेंट्रियोल्स के अंदर होती है, क्या न्यूक्लियस के अंदर होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम यूज्ड फॉर क्रैब साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकेटेड इन। ये कल का क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया था कि जो एंजाइम जो क्रैब साइकिल में यूज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्या इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, क्या आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, क्या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होते हैं। तो देखिए जो एंजाइम जो क्रैब साइकिल में यूज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ लें। ठीक है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी होती है और इनर मेम्ब्रेन भी होती है। आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ कवरिंग के लिए होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, सब कुछ ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, इसके पास एक स्पेशल तरह की फोल्डिंग्स होती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है इनर फोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है किस क्रिस्टी। तो इसका जो आंसर था कि एंजाइम जो है यूज होता है क्रैब साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑर्गेनेली केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू यूटिलाइजेबल एनर्जी। कौन सी ऑर्गेनेली में केमिकल एनर्जी जो चेंज होती है यूटिलाइजेबल एनर्जी में, यूटिलाइज होने वाली एनर्जी में। क्या नाम है उस ऑर्गेनेली का, क्या माइक्रोजोम्स है, क्या क्रोमोजोम्स है, क्या लाइजोजोम है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी एनर्जी फॉर्म होगी वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रीन टोमेटोज टर्न रेड। देखिए जब ग्रीन टोमेटोज जो है वो टर्न हो जाएंगे रेड तो क्या होगा। क्या क्रोमोप्लास्ट चेंज होगा क्लोरोप्लास्ट में, क्या क्लोरोप्लास्ट नए बनेंगे, क्या क्लोरोप्लास्ट आर डिसइंटीग्रेटेड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, क्या ऑल ऑफ दीज अबव। देखिए इसका जो आंसर होगा उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि क्रोमोप्लास्ट तो होता है वो कलर्ड सब्सटेंस होता है, कलर्ड प्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का ओनली ड्यू टू क्लोरोफिल। तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर क्रोमोप्लास्ट चेंज होगा क्लोरोप्लास्ट में तो वो ग्रीन कलर में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाता है। फॉर्म्ड न्यू क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड पूछा गया है, न्यू क्लोरोप्लास्ट बनेंगे तो वो भी ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि ग्रीन क्लोरोप्लास्ट आर डिसइंटीग्रेटेड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि ग्रीन टोमेटोज जो है वो टर्न रेड होंगे, तो ग्रीन टोमेटोज में क्या होगा आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, और रेड टोमेटोज में क्या होगा क्रोमोप्लास्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें सी आंसर राइट होगा। तो सी का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो कलर में कन्वर्ट होगा, यानी कि क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसका वो सी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सिलेक्टिंग डाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली बाय द लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में जो डाइजेशन जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती है वो का क्या काम करती है, क्या ऑटोलाइसिस का काम करती है, क्या ऑटोफेगी का काम करती है, क्या हेटेरोफेगी का काम करती है, क्या ऑस्मोट्रोफी का काम करती है। तो देखिए जो लाइसोसोम जो काम करती है डाइजेशन का और स्टोर करने का, सिलेक्ट करने का, तो वो क्या करती है, वो आपका ऑटोफेगी का काम करती है। फेगस होता है डाइजेशन करना, यानी कि स्टोर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसका वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन आरबीसीज आर पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर लाइकली टू गेट। जब आरबीसीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा,
क्या वो बर्स्ट होंगे, क्या वो श्रिंक होंगे, क्या स्वेल होंगे, क्या फ्लेसिड होंगे। ठीक है, तो देखिए जब आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा उसका, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये आरबीसी है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब होगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, आरबीसी की। तो अंदर बाहर से अंदर की ओर मटेरियल जाएगा, तो जब अंदर की ओर मटेरियल जाएगा तो ये स्वेल हो जाएगा, स्वेल होने के साथ साथ क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, फंगल जो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, क्या काइटिन की बनी होती है, क्या सेलुलोज की बनी होती है, क्या पैक्टिन की बनी होती है, क्या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो देखिए जो फंगल की सेल वॉल होती है वो आपके काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, बताइए, कि सेलुलोज की बनी होती है, कि काइटिन की बनी होती है, कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, क्या फ्रक्टोज की बनी होती है। तो देखिए जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए काइटिन की क्या बनी होती है, आपकी ये फंगल की, ठीक है, प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट सेल वॉल, ठीक है, और बैक्टीरियल किसकी बनी होती है, आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेम्ब्रेन विच एनक्लोजेस वैक्यूल इन प्लांट सेल्स इज नोन एज, ठीक है, जो वैक्यूल को एनक्लोज करती है मेम्ब्रेन उसका नाम क्या है, क्या टोनोप्लास्ट है, क्या क्लोरोप्लास्ट है, क्या प्रोटोप्लास्ट है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखिए उसका नाम क्या है आपका, टोनोप्लास्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज के क्वेश्चनों में इतना ही, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 15 में से आप मुझे मार्क्स बता दें, ठीक है, कितने आपके बने हैं बाय कमेंट सेक्शन, ठीक है। और कल के सेशन में मेरे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैं कल आपको बताने वाला हूं कि एचपी टेट की किस तरह से तैयारी की जाती है। तो जुड़े रहे मेरे साथ इसमें। और अब चलते हैं हमारे आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने पूछा था कि जो आरओ है, वाटर जो आरओ होता है वो किस थ्योरी पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो आरओ होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रिंसिपल पे वो काम करता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर वो काम करता है। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है, क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने आरओज को बैन कर दिया है। क्योंकि ये एक तो मिनरल न्यूट्रिशंस को ख़त्म कर देता है, मिनरल न्यूट्रिशंस को यानी कि मिनरल्स को ख़त्म कर देता है वाटर के। तो इस वजह से प्योरीफाई वाटर मिल तो जाता है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो आज की वीडियो में इस तरह ही। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।